Good morning, students. Today we are going to study chapter 16, three witches and their prophecy. Three witches and their prophecy. Witches means होता है चुड़ैल, okay? And prophecy means भविष्यवाणी, prediction about future, कि भविष्य में तुम्हारे साथ क्या होगा। तो इस चैप्टर में तीन विचेज हैं जो स्कॉटलैंड में जो एक जनरल है, एक सेनापति है राजा का, मैकबेथ एंड बैंक्यू, उनके बारे में भविष्यवाणी करती हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन 1564। 1564 में जन्म हुआ था विलियम शेक्सपियर का, एंड ही वॉज डाइड इन 1617, और 1616 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट एंड एक्टर। इंग्लिश के ये पोइट भी थे, प्ले राइट, प्ले ड्रामा लिखने वाले राइटर भी थे, और एक एक्टर भी थे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टर। ही वॉज बॉर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन अवन में इनका जन्म हुआ था अप्रैल 1564 को। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज बॉर्न, एंड इज ऑफन रिफर टू एज द बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन भी इनको कहा जाता है। इन स्ट्रेटफोर्ड ही वेंट टू किंग्स न्यू स्कूल। किंग्स न्यू स्कूल में ये पढ़ने के लिए गए। व्हेन ही केम टू लंदन, जब ये लंदन आए, ही ओपन ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, तो इन्होंने एक ड्रामा कंपनी खोली अपनी, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, जिसका नाम था लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट्स टू स्टेज शेक्सपियर्स प्लेज, जिसको एक्सक्लूसिवली बस ओनली शेक्सपियर के ही जो नाटक थे उनको रंगमंच पर दिखाने का अधिकार प्राप्त था, और कोई भी वहाँ पर अपने ड्रामा नहीं शो कर सकता था। ओनली ही वॉज द शेक्सपियर हु कैन परफॉर्म विद देयर एक्टर्स ऑन दैट स्टेज। ही ओपन ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में उनको ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा राइटर कहा गया है। शेक्सपियर रोड 37 प्लेज, 37 प्लेज इन्होंने लिखे। इन इज शॉर्ट लाइफ टाइम, अपने छोटे से जीवन काल में, ऑन थीम्स रेंजिंग फ्रॉम कॉमेडीज, ट्रेजेडीज टू एडवेंचर्स एंड रोमांसेस। इन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में 37 प्लेज लिखे, जिसमें उन्होंने कॉमेडीज वाले प्ले लिखे, ट्रेजेडी वाले प्ले लिखे, और एडवेंचर और रोमांसिस के सब्जेक्ट पर के इसके थीम्स पर इन्होंने प्ले लिखे। ड्यूरिंग द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, बाद में अपने जीवन के अंतिम समय में, ही रिटर्न टू हिज बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस पर जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहाँ पर ये लौट गए। स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वेयर ही डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616, तो जहाँ पर इनका जन्म हुआ था वहीं पर इनकी डेथ भी हुई, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। थ्री विचेज एंड देयर प्रोफेसी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एक्ट 1 सीन 3। शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका नाम है मैकबेथ। मैकबेथ इज ए ट्रेजेडी इन एक्चुअल, तो इसका एक्ट 1 का सीन 3 ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है, और इस चैप्टर का नाम है थ्री विचेज एंड देयर प्रोफेसी। मैकबेथ द प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म इन 1606। ये प्ले सबसे पहले स्टेज पर परफॉर्म किया था 1606 में। इन दिस सीन मैकबेथ इज रिटर्निंग आफ्टर सक्सेसफुली कर्बिंग ए रिबेलियन। एक रिबेलियन को कर्ब करके मैकबेथ जो सेनापति है राजा का, राजा डंकन जो है स्कॉटलैंड का, उसका सेनापति है मैकबेथ, तो वो एक रिबेलियन को कर्ब करके, उसको हरा करके, उसको कंट्रोल करके लौट रहा है अपने देश में, अपने वापस घर पर आ रहा है। ही कम्स अक्रॉस थ्री विचेज, तभी उसको रास्ते में तीन चुड़ैल मिलती हैं। हु प्रेडिक्ट थ्री ग्रेट थिंग्स अबाउट हिज करियर, जो उसके करियर के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, कि वो फ्यूचर में उसका करियर में वह क्या करेगा,
3 भविष्यवाणियां करती हैं। द सीन शोज हाउ ग्रीड फॉर ग्रेटर ग्लोरी कैन कंप्लीटली ओवर पावर ए पर्सन सेंसेस। तो इस सीन में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से एक इंसान की जो सेंसेस होती हैं, जो उसके सोचने समझने की शक्ति होती है, उस पर उसके एक महान बनने का जो लालच है वो किस तरह से हावी हो जाता है। जब एक महान बनने का लालच, कोई बड़ा आदमी बनने का लालच किसी इंसान के ऊपर आ जाता है तो किस तरह से उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है कि क्या सही है क्या गलत है वो सब खत्म हो जाती है और वो इस तरह के क्राइम करने लगता है कि कैसे मैं महान बनूं, कैसे मैं बड़ा बनूं, चाहे मुझे किसी का मर्डर करना पड़े, चाहे किसी को मारना मुझे पड़े, कुछ भी मुझे करना पड़े, लेकिन मुझे क्या है ग्रेट एक पर्सन बनना है। हमने पहले भी देखा है ज़्यादातर जो हमारे यहाँ राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने अपने फादर को किसी ने मार दिया, किसी ने अपने अंकल को मार दिया राजा बनने के लिए। तो इसी तरीके से इस स्टोरी में भी जो मैकबेथ है द हीरो ऑफ दिस नोवेल, वो भी जो किंग है स्कॉटलैंड का डंकन, उसको मार देता है और खुद राजा बन जाता है। और उसके बाद फिर जो उसके बेटे होते हैं स्कॉटलैंड के राजा डंकन के, तो वो उससे बाद में फिर बदला लेते हैं और मैकबेथ की इस तरीके से डेथ हो जाती है। तो इसलिए ये क्या है, क्योंकि मैकबेथ की इसमें डेथ हो जाती है, इसलिए ये हम जो प्ले है ये क्या है, एक ट्रेजेडी है। दिस इज ए ट्रेजेडी। अशोक के समय से भी हमने देखा, जब राजा अशोक था उसके जो फादर थे उन्होंने भी अपने फादर की डेथ की राजा बनने के लिए, और काफ़ी लोगों को अशोक ने भी मारा जिससे कि उसके जो साम्राज्य है वो बढ़ सके। कोई भी हो, हमने सभी को देखा कि इसी तरीके से, चाहे वो जिसने जलालुद्दीन को अपने चाचा को मारा था, अलाउद्दीन खिलजी ने, उसको हमने देखा। तो इस तरीके से क्या है, हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री में सभी ने क्या है, जो अपने सेंसेस हैं उन पर उनके जो राजा बनने का जो एक तरीके से जो उनका लालच था वो उनकी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है और वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैंक्यू के साथ मैकबेथ लौट रहे हैं एक्ट 1 सीन 3 में, और उन्हें रास्ते में एक हैथ मीन्स होता है एक बंजर जगह जहाँ पर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता है, जहाँ खेती नहीं होती, एग्रीकल्चर नहीं होती, उसको हम बोलते हैं हैथ। तो एक बंजर जगह पर उन्हें क्या है 3 चुड़ैलें मिलती हैं, 3 विचेज मिलती हैं जिनकी क्या है दाढ़ियाँ हैं। अब बैंको उन्हें देखकर कहता है कि तुम आदमी तो नहीं हो लगते देखने में, लेकिन तुम्हारे दाढ़ियाँ हैं, कि ये पता नहीं कौन से जीव हैं, किस टाइप के इनहेबिटेंट्स हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये हमारे यहाँ के तो ये लगते नहीं। तो उसके बाद क्या है, तीनों जो चुड़ैलें हैं वो हेल मीन्स प्रेज करती हैं, तारीफ़ करती हैं मैकबेथ की और बैंको की। और उसके बारे में फर्स्ट जो विचेज है, पहली चुड़ैल कहती है मैकबेथ को थैन ऑफ गिलेमिस, थैन ऑफ गिलेमिस के नाम से उसको संबोधित करती है, अनाउंस करती है। तो मैकबेथ कहता है कि मैं तो थैन ऑफ गिलेमिस, मुझे ये कह रही है हूँ नहीं, तो ये मुझे थैन ऑफ गिलेमिस क्यों कह रही है। तो तभी उसको पता चलता है कुछ देर बाद कि वो थैन ऑफ गिलेमिस बन गया है। थैन मीन्स क्या होता है, जो राजा के नोबल मैन होते थे, जो बड़े आदमी होते थे राजा के, तो उनको वो कुछ ज़मीन उन पर शासन करने के लिए वो प्रोवाइड कर देते थे, जो कुछ उनके बड़े बड़े अधिकारी लोग होते थे, तो उसी को हम बोलते थे थैन। इन द पास्ट यूरोप, पहले यूरोप में इस तरह से ये परंपरा चलती थी। नोबल मैन, किंग वुड अलाउ सर्टेन नोबल मैन पोर्शन ऑफ लैंड, कुछ ज़मीन का हिस्सा उनको अलाउ कर देते थे टू बी रूल, जिस पर वो शासन कर सकते थे। इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विस, और बदले में वो क्या देते थे, अपने मिलिट्री सर्विस। मीन्स कोई सेनापति है, कोई सैनिक का काम कर रहा है, किसी को दुश्मन को मारने का काम करना है, तो उनको बदले में मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी। तो किंग डंकन ने मैकबेथ को क्या बना दिया, थैन ऑफ गिलेमिस बना दिया। और उसके बाद दूसरी चुड़ैल ने उसके बारे में कहा थैन ऑफ काउडार। तो उसी समय रेजो एंड एंगस दो आदमी आते हैं और वो मैकबेथ को क्या बोलते हैं, थैन ऑफ काउडार। काउडार कोई प्लेस है उसका, वो उसको क्या बना दिया कि थैन बना दिया, मतलब वो उसका राजा है एक तरह से, जैसे कि ड्यूक होते हैं।
तो उसको थेन ऑफ काउडार कहा रेजो एंड एंगस ने। तो मैकबेथ बोले कि थेन ऑफ काउडार जो ओरिजिनल थेन है वो तो अभी जिंदा है, तो मुझे आप इस तरह से क्यों संबोधित कर रहे हो। तो रेजो और एंगस बताते हैं कि जहाँ जिन लोगों को आप रिबेलियन को अभी कर्व करके आए हो, जिन्हें मार कर आए हो, आप जीत कर आए हो, तो राजा ने खुश होकर इसी जीत की वजह से आपको थेन ऑफ काउडार बना दिया है। और जो ओरिजिनल काउडार है उसने राजा के साथ बिट्राई किया, धोखा किया, और वो जो नॉर्वे की सेना है उसके साथ उसकी हेल्प वो कर रहा था, इसलिए राजा ने क्या उसको अपनी जो उसकी पोजीशन थी थेन ऑफ काउडार उससे हटा दिया। नाउ यू आर द ओरिजिनल थेन ऑफ काउडार। तो इसको सुनकर जो मैकबेथ है वो बहुत खुश होता है। एंड मैकबेथ सोचता है कि बैंको से कहता है कि इन चुड़ैलों की तो दोनों भविष्यवाणियाँ बिल्कुल ठीक हो रही हैं, कि ये बिल्कुल सही बात कह रही हैं। तो बैंको कहता है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो और इस तरह से कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। बैंको उसको समझाता है लेकिन मैकबेथ को समझ में नहीं आता। उसके बाद तीसरी चुड़ैल क्या कहती है, उसको किंग कहती है कि अब तुम क्या है, बाद में क्या है, राजा बन जाओगे। और बैंको के बारे में भी प्रिडिक्ट करती हैं, वो बैंको के बारे में भी भविष्यवाणियाँ करती हैं। उसके बारे में कहती हैं कि बैंको तो खुद राजा नहीं बनेगा, लेकिन बैंको के जो चिल्ड्रन होंगे, जो बच्चे होंगे, वो राजा बनेंगे। तो ऐसा सुनकर मैकबेथ के मन में बैंको से ईर्ष्या होती है, लेकिन बैंको फिर भी उसको समझाता है, क्योंकि उसको डर है कि कहीं ये मुझे मार ना दे, मेरे बच्चों को ना मार दे। इसलिए बैंको कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में जिस तरह की ये प्रिडिक्शन कर रही हैं। लेकिन बैंको मैकबेथ नहीं मानता इस बात को और घर जाकर वो अपनी वाइफ को बताता है। अब उसकी वाइफ क्या है, बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत लालची है, और वो मैकबेथ को परसुएट करती है, स्टिमुलेट करती है, मोटिवेट करती है कि तुम राजा बनोगे और तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हें इसके लिए बस एक ही काम करना है कि जो डंकन है, स्कॉटलैंड का जो राजा है डंकन प्रेजेंट में, उसका मर्डर तुम कर दो और उसके बाद यू विल बी द किंग। तो मैकबेथ कहता है कि नहीं, डंकन तो बहुत अच्छा इंसान है, इन्होंने मुझे थेन ऑफ काउडार बनाया है और मैं इस तरह से नहीं कर सकता। मैकबेथ के मन में भी आता है कि मैं अगर इनको किल कर दूं, इन्हें मार दूं, तो मैं राजा बन जाऊंगा, लेकिन वो उसको नहीं मारना चाहता। लेकिन उसकी वाइफ क्या है, उसको बार बार स्टिमुलेट करती है, बार बार उसको मोटिवेट करती है, उसे समझाती है कि नहीं तुम्हें राजा बनना है। तो इसलिए वो एंड में क्या है, देखिए आपके जो चैप्टर है द थ्री विचेज एंड देयर प्रोफेसी, उसमें यहीं तक की स्टोरी दी है, बस एक ही सीन इसमें दिया है चैप्टर में। लेकिन पूरी स्टोरी में फिर एंड में क्या होता है कि मैकबेथ क्या है, इसको एक जीतने की खुशी में युद्ध को बुलाता है डंकन को अपने यहाँ, और इसकी दावत करता है, और उसके सैनिकों के साथ राजा सोया हुआ है, और सोते हुए राजा को पहले तो उसकी वाइफ मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में फिर उससे नहीं होता तो मैकबेथ उनको मार देता है, और इसके बाद राजा की डेथ हो जाती है। और जो राजा की जिस तलवार से, जिस चाकू से राजा को मारा है, उसको उसके जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर रख देते हैं खून लगाकर, जिससे कि लोग समझते हैं कि इसके जो सैनिक हैं इन्होंने ही राजा को मारा है। और इस तरह से क्या है, मैकबेथ राजा बन जाता है। लेकिन बाद में क्या है, जो राजा के बेटे हैं वो वहाँ से चले जाते हैं दूसरे राज्य में, और वहाँ जाकर फिर से सेना इकट्ठी करते हैं, और मैकडफ के साथ मिलकर, एक मैकडफ इसमें सेनापति है, एक मिलिट्री मैन है, उसके साथ मिलकर वो फिर मैकबेथ को एंड में मार देते हैं। सो स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द हार्ड वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर एंड रीड दिस चैप्टर लाउडली। और देखिए इसमें जो वर्ड्स हैं वो, क्योंकि बहुत पुराना चैप्टर है तो इसमें काफ़ी ओल्ड वर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि थाइन, थाइन दी वर्ड दिया THINE, थाइन मीन्स योर्स, आपका। तो ये आजकल इंग्लिश में वर्ड यूज नहीं होते हैं, लेकिन पुराने समय में इस तरीके की इंग्लिश यूज होती थी। जैसे तुम के लिए यूज किया है THOU, थो। शैल के लिए यूज किया SHALT। तो इस तरह की इंग्लिश इस चैप्टर में। विद के लिए यूज किया WITHAL। तो ये वर्ड मीनिंग आप इसके लर्न कीजिए, फाइंड कीजिए एंड रीड द होल चैप्टर लाउडली।